श्रेया गुस्से में मेंशन वापस आ जाती है। उसे रुद्र के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और रुद्र को कॉल लगाने लगती है, पर एक लंबी रिंग के बाद भी रुद्र कॉल नहीं उठाता। श्रेया ये देखकर गुस्से में मोबाइल वहीं सोफे पर फेंक देती है और मेंशन का सारा सामान उठाकर तोड़ने फोड़ने लगती है। उसके ऐसा करते ही मेंशन के सारे नौकर भागते हुए उसके पास आते हैं। एक नौकर उससे बोलता है, बहुरानी क्या हो गया? आपको कुछ चाहिए क्या? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये सारा सामान क्यों फेंक रही है? श्रेया उस नौकर को गुस्से में देखती है। नौकर जल्दी से अपना सर झुका लेता है। श्रेया एक महंगा फ्लावर वास उठाकर सामने दीवार पर लगे रुद्र के बड़े से फोटो फ्रेम की तरफ देखती है। फिर वो अपने दांत पीसते हुए फ्लावर वास को उस फोटो फ्रेम की तरफ चलाकर फेंकती है, जिससे वो फ्लावर वास उस फ्रेम से जाकर टकराता है और पूरा फ्रेम का कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है। श्रेया फिर गुस्से में बोलती है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, और खबरदार, यहाँ जितना भी सामान फैला है तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ठीक करने की। जैसा है वैसा रहने दो और आने दो उस खड़ूस प्रताप सिंह को। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उसका गुस्सा इन सारे सामान पर उतार रही हूँ और तुम सब अपना अपना काम करो। नौकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। शाम का समय, रुद्र की कार मेंशन के दरवाजे पर आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर पीछे का गेट खोलता है, जिसमें से रुद्र फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है। तभी उसके जूतों के नीचे कांच चटकने की आवाज सुनाई देती है। रुद्र आवाज सुनकर नीचे की तरफ देखता है, जहां कांच बिखरा हुआ था। वो फिर सामने का नजारा देखता है। उसके पूरे मेंशन की सारी चीजें चारों तरफ फैली हुई थी और सारा सामान जो बहुत ही महंगा था अब सब टूटकर चकनाचूर हो गया था। रुद्र की नजर फिर अपने फोटो फ्रेम पर जाती है। उसका भी कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। रुद्र ये देखकर गुस्से में नौकरों को आवाज लगाता है। सारे नौकर आवाज सुनकर भागते हुए उसके सामने आते हैं और एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सब की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, ये मेंशन का क्या हाल बनाकर रखा है? किसने किया ये सब? नौकर उसकी बात सुनकर भी जवाब नहीं दे रहे थे। सभी अपना सर झुकाकर खड़े थे। रुद्र फिर से उन पर चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पूछा किसने किया ये सब? एक नौकर डरते हुए उससे बोलता है, सर, बहुरानी ने किया है। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे का दरवाजा खोलकर गुस्से में कमरे के अंदर जाता है। कमरे का हाल भी बेहाल था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। बेड के चादर फर्श पर गिरे हुए थे, वही तकिया और सोफे के कुशन भी फर्श पर गिरे हुए थे। श्रेया आराम से बेड पर लेटकर टीवी में मूवी देख रही थी और उसके चारों तरफ चिप्स और चॉकलेट के पैकेट्स बिखरे हुए थे। उसके पूरे मुंह में भी चॉकलेट लगा हुआ था। उसने अपने हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल पकड़ा हुआ था और मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। रुद्र उसे देखकर जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया अचानक आवाज सुनकर घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है, जहां रुद्र गुस्से में उसे घूर रहा था। श्रेया उसका गुस्सा देखकर बुरी तरह डर जाती है। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं मूवी देख रही थी। ये बोलकर वो रिमोट उसके हाथ से लेने लगती है, पर रुद्र की पकड़ मजबूत थी। वो श्रेया का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुमने पूरे घर का क्या हाल बनाकर रखा है? क्यों किया तुमने ये सब? और खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ है और इतने सारे चिप्स के पैकेट। किसने कहा था इतना सब कुछ खाने के लिए? श्रेया, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे आपकी तरह डिसिप्लिन और साफ सुथरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी इन आदतों को झेलना पड़ेगा, वरना आप मुझे तलाक दे सकते हैं। रुद्र उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तलाक दे दूं? श्रेया, हाँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। रुद्र अपना रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट को साफ करते हुए बोलता है, सॉरी जान, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अब अगर तुमने आगे से थोड़ी सी भी गंदगी फैलाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद तुमने जो मुझे 1 साल का समय दिया है ना, वो मैं भूल जाऊंगा। श्रेया उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। रुद्र, जाओ अब बाथरूम में और अच्छे से खुद को साफ करो। उसके बाद तुम 100 बार मेरे गालों पर किस करोगी और सॉरी बोलोगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या 100 बार किस? रुद्र, हाँ, 100 बार किस करोगी, क्योंकि आज तुमने जो मुझसे तलाक की बात बोली ना, वो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए इतनी छोटी सी सजा दे रहा हूँ। पर अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती की ना तो सजा इससे भी बड़ी होगी। चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर उससे बोलती है, आप बाहर जाइए, मैं खुद को साफ करके अभी आ जाऊंगी। रुद्र अपने कपड़े खोलते हुए बोलता है, नहीं, मुझे भी नहाना है, तो चलो साथ में नहाते हैं, इससे पानी की बचत होगी। श्रेया रुद्र के मुंह से जब ये सुनती है तो घबरा जाती है। वो फिर से उससे बोलती है, सॉरी रुद्र जी, प्लीज बाहर जाइए, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती। क्यों नहीं नहा सकती? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसी शर्म? इतना बोलकर वो अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है। श्रेया पहली बार उसकी बॉडी देख रही थी। रुद्र का परफेक्ट बॉडी, 6 पैक्स एब देखकर तो श्रेया जैसे अपने होश ही खो देती थी। वो एकटक उसकी बॉडी की तरफ देख रही थी। रुद्र ये देखकर उसके करीब आता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे से फील करके देखो, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम जो करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम कहो तो ये 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आज ही खत्म कर देते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसके सीने से अपने दोनों हाथ हटाते हुए बोलती है,
नहीं नहीं, आपको 1 साल इंतजार करना ही पड़ेगा, प्लीज बाहर जाइए। रुद्र, मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर और ना तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर वो बाथटब में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया अभी भी शॉवर के नीचे खड़ी उसे देख रही थी। रुद्र आंखें बंद किए हुए उसे बोलता है, मेरी आंख खुलने के पहले नहा लेना, वरना मैं फिर तुम्हें अपने तरीके से नहलाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। श्रेया उसे कोई जवाब नहीं देती, वो उसे ही देख रही थी। रुद्र की आंखें बंद थी। श्रेया ये देखकर धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी रुद्र के कानों में शॉवर ऑन करने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे को। रुद्र की आंखें अभी भी बंद थी। श्रेया फिर जल्दी से नहाकर बाथरूम के बाहर भाग जाती है। उसके बाहर जाते ही रुद्र अपनी आंखें खोल देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पीठ पे जो तिल है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर के बाद वो भी नहाकर बाहर आता है। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी, वो उसकी तरफ देखती है। रुद्र ने सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे और बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्र फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। श्रेया ये देखकर थोड़ा साइड हटते हुए बोलती है, आप मेरे करीब क्यों बैठ गए? जाइए और जाकर कपड़े पहनिए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। श्रेया, क्या कहा था? तुम्हें मुझे 100 किस करना है और साथ में सॉरी भी बोलना है। तो चलो शुरू हो जाओ, और हाँ, अच्छे से किस करना मुझे। श्रेया उसकी ये बात सुनकर धीरे से बोलती है, इसे अभी भी ये बात याद है, मुझे तो लगा था भूल गया होगा। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं कोई बात नहीं भूलता। श्रेया उसकी तरफ देखती है क्योंकि उसने बहुत धीरे से बोला था, पर रुद्र को फिर भी सुनाई दे दिया। रुद्र, चलो अब शुरू हो जाओ, फिर डिनर करने भी चलना है। वैसे भी तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख लगी होगी। मैं आपको 100 बार किस नहीं कर सकती, सॉरी बोल दूंगी पर किस मुझसे नहीं होगी। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसको दोनों कंधों से पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले आता है, जिससे श्रेया को उसकी सांसें महसूस होने लगती है। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम्हें मुझे 100 बार किस करना पड़ेगा, वो भी सॉरी बोलने के साथ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर। इतना बोलकर वो अपनी बात अधूरा छोड़ देता है और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। श्रेया ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वो रुद्र को हिला भी नहीं पा रही थी। रुद्र फिर उसका दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर बोलती है, ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़िए और हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत भारी है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। रुद्र ये सुनकर साइड लेट जाता है और उसकी तरफ अपना सर करके बोलता है, चलो आओ, अब तुम मेरे ऊपर आओ और मुझे किस करो। श्रेया ये सुनकर उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने के साथ साथ सॉरी भी बोलने लगती है। 100 किस पूरे होते ही श्रेया की जान में जान आती है। वो फिर उठकर बैठने लगती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपना एक हाथ उसके कमर के पीछे और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। श्रेया की आंखें उसके अचानक किस करने से बड़ी हो जाती है। रुद्र उसे बहुत ही पैशनेटली तरीके से किस करता है। करीब 5 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों को छोड़ देता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र 1 सेकंड भी देर करता तो उसकी सांसें रुक जाती। रुद्र फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग 15। रुद्र के अचानक किस करने से श्रेया की आंखें बड़ी हो जाती है। रुद्र उसे बहुत ही पैशनेटली तरीके से किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों को छोड़ देता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। उसे तो ऐसे लगने लगा था जैसे रुद्र 1 सेकंड भी देर करता तो उसकी सांसें ही रुक जाती। रुद्र फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। श्रेया भी उठकर बैठ जाती है। रुद्र थोड़ी देर बाद चेंज करके आता है और उससे बोलता है, चलो चलकर डिनर करते हैं। श्रेया भी बिना कोई जवाब दिए उसके साथ नीचे डिनर करने चली जाती है। डिनर टेबल पर श्रेया की पसंद की डिश रखी हुई थी। श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी काफी देर से उसे ही देख रहा था। श्रेया, ये सब तो मेरी पसंद की चीजें हैं। हाँ जानता हूँ, सुबह तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, इसलिए। मैं तो करना चाहती थी पर आपने ही मना कर दिया था, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट जो मिली थी कि आगे से तुम खाने की इज्जत करो। अब चलो, तुमने अपना पनिशमेंट पूरा कर लिया है, इसलिए तुम्हारी पसंद की चीजें बनी है, अब आराम से खाओ। श्रेया फिर डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद रुद्र और श्रेया कमरे में आते हैं। श्रेया बेड पर बैठ जाती है और अपने न्यू मोबाइल में गेम खेलने लगती है। रुद्र उसे एक नजर देखता है और फिर सूटकेस निकालकर उसमें अपने कपड़े पैकिंग करने लगता है। श्रेया ये देखकर उससे पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? रुद्र, हाँ, कल सुबह लंदन जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के काम से। श्रेया उसकी ये बात सुनकर फिर से गेम खेलने लगती है। तभी कुछ मिनटों के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वो रुद्र से बोलती है, आप लंदन जा रहे हैं तो क्या मैं अपने घर कोलकाता जा सकती हूँ? मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, प्लीज मना मत कीजिएगा। रुद्र, बदले में मुझे क्या मिलेगा? श्रेया, मतलब ये कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर जाने दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। और आपको क्या चाहिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। रुद्र उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए? श्रेया ये देखकर गुस्से में बोलती है,
रुद्र, आप सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हो। आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें घूमती है ना? रुद्र अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलता है, चुप रहो। सारे मर्द के दिमाग में क्या चलता है मुझे वो जानने में कोई मतलब नहीं है, और ना ही तुम्हें जानना चाहिए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, समझी? और दूसरे मर्दों का नाम मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जुबान पर नाम होगा तो सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह का, और किसी का नहीं। श्रेया उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। रुद्र आगे बोलता है, एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें जाने तो दे दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाना। और दूसरी बात, अपने घर वालों को हमारे शादी के बारे में भी बता देना, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। श्रेया, क्या शादी के बारे में बता दूं? पर मैं कैसे बता सकती हूँ? क्यों नहीं बता सकती? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना, फिर छुपाना क्यों चाहती हो? बता दो, जितना जल्दी बता दोगी उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा रहेगा। श्रेया, पर मुझे समय चाहिए, कॉलेज के एग्जाम्स के बाद मैं उन्हें बता दूंगी। रुद्र, एग्जाम? कौन से एग्जाम्स? तुम्हारे सर्टिफिकेट तो आ चुके हैं ना, और तुमने पूरे कॉलेज में टॉप भी किया है, फिर तुम किस एग्जाम की बात कर रही हो? श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए रुद्र जी, आपने जो आज कॉलेज में किया था ना, उसके लिए मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। अगर चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी। मैंने आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया है। और दूसरी बात, मैं अपने एग्जाम्स भी दूंगी, इसलिए दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिएगा। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, नहीं करूंगा ऐसा कुछ, पर तुम भी मेरी बात याद रखना, अपने परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में बता देना। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र फिर उसे बेड पर लेटा देता है और वो भी उसके बगल में लेटकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगली सुबह श्रेया की नींद खुलती है। वो देखती है कि रुद्र अभी अभी नहाकर निकला था। श्रेया की नजर उसके परफेक्ट बॉडी पर जाकर थम सी जाती है। रुद्र की बॉडी दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी। श्रेया न चाहते हुए भी एक टक उसकी बॉडी को निहारे जा रही थी। तभी रुद्र अलमारी खोलकर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे बाद में देख लेना, पहले यहाँ आओ और तैयार होने में मेरी मदद करो। श्रेया उसके अचानक बोलने से हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठकर उसके पास चली जाती है। रुद्र एक शर्ट निकालकर उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोलता है, ये लो और ये मुझे पहनाओ। श्रेया, क्या? मैं क्यों पहनाऊं? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अब चुपचाप से ये शर्ट पहनाओ, वरना यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रेया गुस्से में उसे देखती है और शर्ट लेकर उसे पहनाने लगती है। रुद्र की नजरें उसके ऊपर ही थी। श्रेया उसकी शर्ट का एक एक बटन बंद करने लगती है। रुद्र फिर अपनी एक उंगली को उसके कमर पर फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर रुक जाती है। रुद्र ये देखकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, रुक क्यों गई तुम? मैंने कहा क्या तुम्हें रुकने को? नहीं ना, तो शर्ट पहनाओ, और अगर अब रुकी तो किस कर लूंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर उसके शर्ट का बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। रुद्र के होठों पर उसकी घबराहट देखकर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 16। श्रेया रुद्र के शर्ट का एक एक बटन बंद करने लगती है। रुद्र अपनी एक उंगली को उसके कमर पर फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर रुक जाती है। रुद्र ये देखकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और बोलता है, रुक क्यों गई? मैंने कहा क्या तुम्हें रुकने को? नहीं ना, तो शर्ट पहनाओ, और अगर अब रुकी तो किस कर लूंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर उसके शर्ट का बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। रुद्र के होठों पर उसकी घबराहट देखकर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया पूरे बटन बंद करने के बाद रुद्र से बोलती है, हो गया, अभी कहाँ हुआ है? मेरे बाल कौन बनाएगा? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो सब कुछ मैं ही कर दूं? रुद्र उसे आंखें दिखाकर बोलता है, तुम्हें अपने घर जाना है या नहीं? हाँ जाना है। तो फिर बनाओ मेरे बाल। श्रेया धीरे से मन में उसे खड़ूस बोलती है और फिर कंघी से उसके बाल बनाने लगती है। रुद्र मिरर में उसके चेहरे के बदलते भाव को ही देख रहा था। उसे बहुत मजा आता था श्रेया को परेशान करने में। बाल बनाने के बाद श्रेया रुद्र से बोलती है, हो गया या और कुछ? रुद्र उसे नीचे की तरफ इशारा करता है। श्रेया नीचे की तरफ देखती है। रुद्र ने टॉवेल लपेटा हुआ था। वो श्रेया के कान में धीरे से बोलता है, मुझे पैंट कौन पहनाएगा? रुद्र की ये बेशर्मी भरी बातें सुनकर श्रेया के गाल लाल हो जाते हैं, कुछ शर्म के कारण तो कुछ गुस्से के कारण। रुद्र फिर अपने टॉवेल को अपने हाथ से पकड़ लेता है और खुलने ही वाला होता है कि तभी श्रेया बाथरूम के अंदर भाग जाती है और बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। रुद्र ये देखकर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ऐसा उसने जानबूझकर कहा था, और फिर चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया बाथरूम के दरवाजे से अपना सर निकालकर बाहर कमरे की तरफ देखती है, क्योंकि जल्दबाजी में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। वो सिर्फ बाथरूम में ही थी और ऐसे रुद्र के सामने आने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप में काम कर रहा था। श्रेया उसे देखकर बाथरूम का दरवाजा वापस बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से दरवाजा खोलकर सोफे की तरफ देखती है। रुद्र अभी भी काम कर रहा था। श्रेया ये देखकर खुद में ही बोलती है, इसे क्या सारा काम यही करना है? बाहर जाकर नहीं कर सकता था क्या? अब मैं इसके सामने बाहर कैसे निकलूं? रुद्र को भी एहसास होता है कि जैसे श्रेया उसे देख रही है। वो लैपटॉप पर काम करते करते रुक जाता है और बाथरूम की तरफ देखता है। श्रेया उसे देखकर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। रुद्र अपना लैपटॉप साइड में रखकर सोफे से उठ जाता है और बाथरूम के दरवाजे तक आकर दरवाजा नॉक करके बोलता है, श्रेया क्या हुआ? तुम ऐसे बार बार बाहर क्यों झांक रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं रुद्र जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। कहाँ जाए? चुपचाप से बाहर निकलो और बताओ क्या बात है। मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई हूँ। रुद्र के होठों पर उसकी ये बात सुनकर हंसी छूट जाती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। वो फिर उससे बोलता है,
ठीक है तो बाहर आओ और आकर ले जाओ, कब तक अंदर रहोगी? श्रेया, आपकी फ्लाइट नहीं है क्या? आपको नहीं जाना क्या? आपको लेट हो रहा होगा, आप जाइए ना। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, और वैसे भी मैं तो अपने प्राइवेट प्लेन से जाऊंगा ना, तो फ्लाइट छूटने का कोई टेंशन ही नहीं। मैं आपके सामने बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मुझसे कैसी शर्म? चलो आओ अब। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अंदर आ जाऊंगा। पर आप कैसे अंदर आएंगे? दरवाजा तो मैंने लॉक करके रखा है। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जान, तुम मुझे नहीं जानती, ये पूरा मेंशन मेरा है, और तुम चाहे इस मेंशन के जितने भी दरवाजे लॉक क्यों ना कर लो, मैं उसे 1 सेकंड में खोल दूंगा। इसीलिए चुपचाप से बाहर निकलो, चलो आओ अब। श्रेया उसे फिर से मना करते हुए बोलती है, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है फिर, मैं ही आ जाता हूँ। इतना बोलकर वो पासवर्ड टाइप करने लगता है। श्रेया को भी पासवर्ड की आवाज सुनाई पड़ती है। वो घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, तभी दरवाजा खुल जाता है। रुद्र बाथरूम के अंदर आता है। श्रेया को बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाता है और चेंजिंग रूम के अंदर ले जाते हुए बोलता है, मैं जब तक कमरे में रहता तब तक तुम बाथरूम के अंदर ही रहती क्या? श्रेया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली। रुद्र, तुम ना कभी कभी हद करती हो, और मुझसे कैसी शर्म? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं करूंगा, तो फिर मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? श्रेया अभी भी उसे कुछ नहीं बोल रही थी। रुद्र फिर एक ड्रेस निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोलता है, ये पहन लो, मैं जा रहा हूँ कमरे में, और जल्दी से पहनकर कमरे में आ जाना। उसके बाद मेरी फ्लाइट भी है, और तुम्हें भी तो अपने घर जाना है ना? श्रेया हाँ में सर हिला देती है। रुद्र फिर उसे वहीं छोड़कर कमरे में चला जाता है। श्रेया भी थोड़ी देर के बाद चेंज करके कमरे में आ जाती है। रुद्र उससे बोलता है, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो। श्रेया, उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ घर पर मेरे कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है फिर चलो चलते हैं। इतना बोलकर वो श्रेया का हाथ पकड़ लेता है। दोनों फिर कमरे के बाहर चले जाते हैं। देखो, जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी नए एपिसोड्स आएंगे, तो अब दोस्तों को भी बुलाओ और मिलके हमें सपोर्ट करो। रुद्र और श्रेया कमरे से निकलकर नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हैं। दोनों फिर बैठ जाते हैं। रुद्र श्रेया को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। श्रेया भी चुपचाप उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही थी। आज वो खाने को लेकर बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे रुद्र के गुस्से के बारे में पता था। अगर वो थोड़ा सा भी जिद करती तो पहले की तरह रुद्र उसे पनिशमेंट देता और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती। इसलिए श्रेया चुपचाप उसके हाथ से ब्रेकफास्ट खा रही थी। रुद्र ब्रेकफास्ट श्रेया को खिलाने के बाद उसके मुंह को नैपकिन से साफ करता है और उसके गाल पर किस करके प्यार से बोलता है, वहां जाकर मुझे हर पल याद करना, समझी? श्रेया उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला देती है। रुद्र उससे आगे बोलता है, और हाँ, मैं तुम्हें जब भी कॉल करूंगा तो मेरा कॉल उठा लेना, और खबरदार अगर तुमने मेरे किसी भी कॉल को इग्नोर किया, और अगर मेरे एक भी कॉल को इग्नोर किया ना तुमने, तो मैं उसी वक्त वहां तुम्हें लेने आ जाऊंगा। श्रेया उसकी ये धमकी सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोलती है, अब हर वक्त क्या मैं मोबाइल रखूंगी अपने पास? हाँ रखना पड़ेगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने पास हर वक्त मोबाइल रखूंगी, और अपने फैमिली को हमारी शादी के बारे में भी बता देना। ठीक है, पहले मैं चली तो जाऊं, मेरे जाने से पहले ही आपने इतनी सारी शर्तें मेरे सामने रख दी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए। श्रेया, ये प्यार नहीं, पाबंदी है। रुद्र उसे आंखें दिखाता है। श्रेया फिर खामोश हो जाती है। रुद्र फिर नौकर को सूटकेस लाने बोलता है। नौकर श्रेया और रुद्र के कमरे में जाकर सूटकेस लेकर नीचे आ जाता है। रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले जाता है। ड्राइवर जल्दी से कार का पिछला गेट खोल देता है। रुद्र और श्रेया कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर उन दोनों का सूटकेस डिक्की में डाल देता है और कार स्टार्ट करके कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में एयरपोर्ट आ जाता है। श्रेया कार से उतरने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। श्रेया उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसे अपनी बाहों में भरकर बोलता है, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, पहले गुड बाय किस तो दे दो। ड्राइवर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जल्दी से कार से उतरकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो रुद्र का गुस्सा अच्छे से जानता था। अगर वो एक बार भी उनकी तरफ देखता तो रुद्र उससे जान से ही मार देता। क्या गुड बाय किस? हाँ, अब मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद देख पाऊंगा, इसलिए। श्रेया फिर उसके गालों पर किस कर देती है। रुद्र, मुझे बच्चों वाली किस नहीं चाहिए। श्रेया उससे कुछ बोलती तब तक रुद्र उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 2 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें ले रही थी। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके उसे बाय बोलता है। श्रेया एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद रुद्र भी एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दोनों की अलग फ्लाइट थी। श्रेया रुद्र के प्राइवेट प्लेन में बैठी थी और बाहर देख रही थी। वो पहली बार प्लेन में चढ़ी थी, इसलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। रुद्र भी अपने दूसरे प्राइवेट प्लेन में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में श्रेया के फोटोज देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। अगली सुबह श्रेया एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर आती है, तभी एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है और एक आदमी कार से निकलकर श्रेया से बोलता है, मैडम मैं रुद्र सर का आदमी हूँ, चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। श्रेया उसके कार में जाकर बैठ जाती है। तभी रुद्र का उसे कॉल आता है। श्रेया कॉल उठाकर हेलो बोलती है। रुद्र, पहुंच गई ना अच्छे से? हाँ, मैं कार में बैठी हूँ, बस घर जा रही हूँ। और आप? मैं भी अभी एयरपोर्ट से निकला हूँ और होटल जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। जी ठीक है, आप भी ध्यान रखना। रुद्र फिर उसे आई लव यू बोलता है, पर श्रेया उसके आई लव यू का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र फिर कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर में श्रेया की कार एक घर के पास आकर रुकती है। घर दिखने में छोटा था, पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। श्रेया ड्राइवर से बोलती है, अब आप जाओ। ड्राइवर सर झुकाकर कार लेकर वहां से चला जाता है। श्रेया भी मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
वैसे तो आप स्मार्ट हो, पर अगर गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लो प्लीज, एंड बेल आइकन भी दबा देना, नहीं तो अगली स्टोरी मिस कर दोगे। और अगर कोई खास कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि अगली बार वही कहानी हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए सुफियाना एफएम, कहानियां जो दिल छू जाएं।